हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में हम 7 मई 2024 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का दिन मंगलवार है और अगर हिंदी कैलेंडर की बात करें तो आज कृष्ण पक्ष की आपकी चतुर्थी तिथि है। और जैसे आपको पता होगा कि हमारा ये वाला चतुर्दशी है। ठीक है, चलिए आइए हम आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु सरपंच और पंचायत सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया है? ये जो न्यूज़ है कि आपका जीएस पेपर थर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस पेपर थर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो निबंध का सेक्शन है जहाँ पे महिला एवं बाल कल्याण की बात की जाएगी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी हिमाचल प्रदेश। आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा राजस्थान, क्योंकि हाल ही में जो राजस्थान सरकार है, ठीक है, राजस्थान सरकार ने सॉरी राजस्थान हाई कोर्ट है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अपने पीआईएल में, ठीक है, एक पीआईएल के जवाब में, पीआईएल मतलब जनहित याचिका की बात करते हैं जिसके प्रवर्तक हम भगवती जी को बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे इन्होंने एक पीआईएल के जवाब में ये बताया है कि जो आपका बाल विवाह है उसको हमें किसी तरह रोकना है और इसको रोकने के लिए उन्होंने ये बोला है कि जिस भी पंचायत में बाल विवाह होगा उसके जिम्मेदार वहाँ के सरपंचों को, किसको, सरपंचों को और पंचायत सदस्यों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इससे होगा ये कि कहीं पे भी अगर कहीं बाल विवाह पता लगा तो सीधे उन्हीं लोग को पहले डिटेन किया जाएगा, उन्हीं लोग को पहले पकड़ा जाएगा। तो बहुत अच्छा स्टेप है ये हाई कोर्ट का। ठीक है, और आपको पता होगा राजस्थान में भी आपका जो बाल विवाह है इसकी दर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और खासकर जो त्यौहार आने वाला है हमारा अक्षय तृतीया का, जो शायद 10 या 11 मई को, आई एम नॉट कंफर्म। ठीक है, तो अक्षय तृतीया के दिन तो वहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि जनजातियों प्रथा इतनी ज़्यादा है कि मैक्सिमम को इसी दिन उनके बच्चों की शादी कर दी जाती है। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, भारत में जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है 2006, ये मेंस के लिए पॉइंट याद रखिएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, इसके तहत लड़कों की जो आयु है न्यूनतम शादी के लिए 21 वर्ष है और लड़कियों की जो शादी है की उम्र है वो आपकी 18 वर्ष है। ये इंपॉर्टेंट से पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका फैमिली हेल्थ सर्वे है वो भी कौन सा आपका 5, इसके अनुसार भारत में जो बाल विवाह 2005-6 में थे वो करीब 46.6% से लेकर, ठीक है, आज 2015-16 की बात कर रहे हैं तो 26.8% की कमी देखी गई। देखिए सोचिए, कम से कम 20% से की कभी कमी देखी गई 10 सालों के अंतर्गत। अगर आप जब नेक्स्ट आपका सर्वे आएगा, आपका फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, जो आपका 6 वाला आएगा, तो मुझे लगता है द्वारा मुझे लगता है 25 में जब आएगा तो मुझे लगता है कि इसकी जो दर है वो कम से कम आपकी 11 से 12% तो आ ही जाएगी। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और भारत का प्रथम स्वदेशी बम्पर यूएवी कहाँ पर लॉन्च किया गया? ऑप्शन हमारे पास है ए बेंगलुरु, बी कोट्टायम, सी मथुरा और डी जयपुर। तो इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन ए बेंगलुरु। भारत ने हाल ही में अपना जो पहला स्वदेशी बम्पर लॉन्च किया है इसको बेंगलुरु में लॉन्च किया है। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है रक्षा और एयरस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म ने। ठीक है, उन्होंने इसको बनाया है। इसका नाम क्या है? इस बमवर्षक विमान वाहक का इसका नाम क्या है? FWD, याद रखिएगा FWD 20B बॉम्बर, बी फॉर बॉम्बर है। FWD मतलब फॉरवर्ड 200 बॉम्बर कह सकते हैं। ठीक है, FWD 200B का अनावरण किया, यही वाला है हमारा। ठीक है, इसका अनावरण किया गया है। अब इसकी तुलना किससे की जा रही है? इसकी जो तुलना है अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन से की जा रही है। प्रीडेटर ड्रोन जो कि भारत ने भी खरीदा था, ठीक है, अमेरिका से अपने काम के लिए। तो ये, और ये जो प्रीडेटर ड्रोन है ये अपने तरह का, इसमें का बिल्कुल टॉप का ड्रोन है ये। ठीक है, और इसकी जो कीमत है वो करीब 250 करोड़ एक ड्रोन की कीमत है। और भारत ने जो अपना यूएवी बॉम्बर बनाया है फॉरवर्ड FWD 200B, इसकी जो कीमत है मात्र 25 करोड़ है। मतलब सोचिए करीब 10 गुना सस्ता है। क्या है? यही रीजन है कि पूरा विश्व चाहता है कि भारत से हथियारों को खरीदेगा कुछ समय बाद, क्योंकि हमारी कीमत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एक मध्यम ऊंचाई वाला लड़ाकू विमान है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोजेक्ट ईशान के तहत भारत अपने 4 हवाई क्षेत्रों को एकजुट कर मुख्यालय कहाँ बनाएगा? ऑप्शन ए हमारे पास है पुणे, बी नागपुर, सी नासिक और डी कोची। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नागपुर। आप देख रहे हैं ना, पूरा एविएशन की बात करते हैं, जैसे पूरे ये दिल्ली हमारा है, ठीक है, तो पूरे विश्व को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका मुंबई हो गया, फिर आपका ये कोलकाता हो गया, नीचे आपका चेन्नई है। ठीक है, तो इन सबको भी जोड़ने का काम, इन सबको मतलब पूरा मुख्यालय का काम जो है वो आपका नागपुर करेगा। ठीक है, जो कि इन चारों को अपने कंट्रोल में लेगा। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो भारत के अपने जो 4 हवाई क्षेत्र, इसमें आपका मुंबई, कोलकाता, दिल्ली
चेन्नई, इसको एकजुट करना है, ठीक है। और ये ईशान का नाम क्या है, ईशान बोला गया ना, ISHAN, ईशान, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये हमारा जीएस पेपर थर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएस पेपर थर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या है, इंडियन सिंगल स्काई, देखिए इंडियन सिंगल स्काई, ठीक है, सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसका नाम है, ठीक है, ईशान का। फुल फॉर्म मत देखिए, यहाँ आसपास बना लीजिए, ठीक है। अब इसका काम क्या है, हवाई यातायात प्रबंधन को परिष्कृत और मजबूत करना। जो हमारा हवाई यातायात प्रबंधन है, इसको ऐसा परिष्कृत किया जाए ताकि जो परिवहन पर लोड है, क्योंकि भारत एक विकसित देश है, विकसित नहीं, विकासशील देश है, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी मौके आएंगे कि लोग हवाई यात्रा करना पसंद करेंगे। तो उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए, भीड़ भाड़ को कम करने के लिए, उड़ान के समय को कम करने में इससे मदद मिलेगी, जो कि भारत की इकोनॉमिक पावर को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए कितने लोगों के आधिकारिक, कितने देशों के आधिकारिक प्रतिनिधि पहुंचे हैं, ठीक है, पहुंचे हैं लोग, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास ए 21, बी 19, सी 23 और डी 25। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन सी 23। करीब 23 देशों के आधिकारिक, मतलब देखिए अलग अलग पार्टीज तो बुलाती हैं अलग अलग कंट्रीज के लोग को, आइए देखिए हमारे यहाँ। बट जब हमारे चुनाव, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI, ठीक है, जब ECI इन्वाइट करता है तो अलग भारी प्रभाव छोड़ता है। क्यों छोड़ता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा जो IR का टॉपिक है, जो हमारा मेंस में जो IR का टॉपिक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी भारत के सॉफ्ट पावर, भारत की जो सॉफ्ट पावर है, इसको बहुत ही शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि तुम्हारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ठीक है, जो आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें हमारी स्थिति देख रहा है कि 159, कितना सोचिए, इतना डेवलप कंट्री जिसकी स्थिति देखी गई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब से नीचे कर दी जा रही। क्यों बोला जाता है कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कम है, तो इंडेक्स बना कौन रहा है, तो सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि जो आपकी फॉरेन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपकी अमेरिकन कंट्रीज हैं, अमेरिका के आज आगे बढ़ने का रीजन केवल नहीं उनकी सॉफ्ट पावर है, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व में अपने सॉफ्ट पावर से कब्जा कर रखा है, और जिसको चाहे वो कह सकते हैं कि उसको अपनी सॉफ्ट पावर बेसिस पे वो बर्बाद कर सकते, आबाद कर सकते, जिसमें भारत सरकार भी आगे चल रही है। तो हम पूरे विश्व को दिखा रहे हैं, हमारे सॉफ्ट पावर को दिखा रहा है, ठीक है। इसमें और देखें, अमेजिंग पेपर में बात करेंगे हम, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, इसमें 23 देशों के करीब 75 प्रतिनिधि भारत आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के सदस्य आ रहे हैं, और भूटान और इसराइल की मीडिया टीमें भी इसमें भाग ले रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, और जो भी है सबसे बड़ा लोकतंत्र होता है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चुनाव, क्योंकि हमारे जो लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, जो कि आपका 7 चरणों में हो रहा है, 7 चरणों में हो रहा है, और आपको पता ही होगा इसका जो रिजल्ट आना है आपका 4 जून को आना है। तो पूरे वर्ल्ड में ना तो इतना बड़ा कोई चुनाव देखा होगा। यही रीज़न है कि हमारे चुनाव देखने तो आते हैं, हमारे यहाँ जो कुंभ का मेला लगता है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इतना बड़ा देश कैसे करता है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ कोविड की, जब हमारी कोविड की लहर आई थी, तो कैसे भारत ने अपने इतने बड़े देश को, जहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है, अलग अलग चीज़ें हैं, कैसे सबको बिना एक सिंगल कैजुअलिटी हमने कैसे कोवैक्सीन या कोविड, जो भी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जो भी वैक्सीन प्रोवाइड किए, इसको भी समझने के लिए बहुत से देश के, आप कह सकते हैं कि राजदूत हो गए या फिर अधिकारिक पहुंचना, ठीक, जो हमारी सॉफ्ट पावर को दिखाए। अभी अभी तो नहीं, 10 साल बाद देखिए कितना हमारी सॉफ्ट पावर आगे बढ़ जाए, ठीक है। आइए हमारा आगे चलते हैं। NPCI इंटरनेशनल के किस देश के बैंक के साथ साझेदारी हुई है, या तो आप पढ़ ही लिया होगा, ए कुवैत, बी भूटान, सी नामीबिया और डी लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, नामीबिया, जो कि आपको पता होगा कि एक अफ्रीकी देश है, ठीक है। ये देख रहे होंगे नामीबिया, जो कि तटीय क्षेत्र में है, ठीक है। जो नामीबिया है, ये एक तटीय क्षेत्र है, ठीक है, ये तटीय क्षेत्र का देश है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बट हमारे लिए बहुत ही इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है इस देश का, ठीक है। और सामरिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है ही है। इसके साथ साथ ये हमारी अफ्रीका, जो आपका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी प्रेजेंस को दिखाएगा, और धीमे धीमे देखिएगा कि जो आपका अंगोला हो गया, जाम्बिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, इसमें हमारा, ठीक है, इसमें हमारे प्रभाव को दिखाएगा, और धीमे धीमे अलग जो कंट्रीज है वो भी हमारे, आज कह सकते हैं कि भीम EPI है, इस इनिशिएटिव को हमारे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं हमारे सॉफ्ट पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल अब क्या है, भारत के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, UPI की बात कर रहे हैं, के समान वास्तविक समय पर तत्काल भुगतान प्रणाली के लिए क्या हुआ, बैंक ऑफ नामीबिया, किसके साथ, बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया, ठीक है।
आपको पता है नामीबिया दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला देश है जो दक्षिणी अमेरिकी तट पर स्थित है, ठीक है, जो कि भारत भुखमरी भले यहाँ पे, बट ये भारत के सॉफ्ट पावर को वहाँ दर्शाएगा और हमें आगे ले जाएगा, ठीक है। आइए मोरा भी चलते हैं। हाल ही में किस देश के आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है ए तुर्की, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका और डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हमारा है पड़ोसी देश पाकिस्तान। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अब आधिकारिक तौर पर हमारे योग दिवस को अपनाया है, मतलब योग दिवस ने योग पद्धति को अपनाया है। और उन्होंने क्या काम किया है कि इस्लामाबाद जो उनका इस्लामाबाद सबसे प्रतिष्ठित उनकी कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध राजधानी कह लीजिए एक तरह से, वहाँ पे सबसे प्रमुख पार्क में इसकी मुफ्त कक्षाएं, ठीक है, योग की प्रारंभ की गई है, ठीक है। और आपको पता ही होगा जो 21 जून है उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहा जाता है। तो ये भी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिखा रहा हूँ भारत के सॉफ्ट पावर को। तो आप लिख सकते हैं कि सोचिए जो देश नहीं मानता था, जो लगभग सारी इस्लामिक कंट्रीज तो मान लेते हैं हमारे योग को, बट जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो कि हमारे योग को नहीं मानता था, वहाँ पे भी अब आधिकारिक तौर पर इसकी कक्षाएं मिलनी स्टार्ट हो गई, वही मुफ्त में। तो जो कि हमारी सॉफ्ट पावर को दिखा रहा है कि आज नहीं तो कल आपको हमारी प्रेजेंस को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पाकिस्तान को पता ही होगा, बहुत सा हमारा एरिया कब्जा बैठा है, कभी ना कभी इसको हम कब्जे आएंगे, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऐसे डेली वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।